लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आपके 8वें भाव के स्वामी चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं। तो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित हो सकता है और किसी दूसरे जातक का जो एर्थ लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव में स्थित हो सकता है। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम देखेंगे वास्तव में अगर आपका एर्थ लॉर्ड जैसे 12th हाउस में है या एर्थ लॉर्ड मान लो किसी का 6th हाउस में है, तो इनमें से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगी और कौन सी प्लेसमेंट को आपको कैसे कंपेयर करना चाहिए या कैसे आपको रिजल्ट्स के बारे में देखना चाहिए। सबसे पहले एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की बात करें तो देखिए, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये दो स्थान माने जाते हैं और इनके रिजल्ट्स हम ये मानते हैं कि कभी भी अच्छे नहीं होते और इन भावों के स्वामियों के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे जहां भी ये चार्ट में जाकर बैठेंगे जिस भी भाव में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इन भावों के थ्रू भी आपको जीवन में काफ़ी कुछ वो सब मिल सकता है जो वास्तव में आप दूसरे किसी भाव से प्राप्त नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। अब क्योंकि हम एर्थ हाउस की बात कर रहे हैं तो एर्थ हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा हिडन है, वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट है। आपकी लाइफ की जितनी भी सेक्रेट बातें हैं, चाहे धन को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, आपके रिलेशनशिप को लेकर है, आपकी मानसिक स्थिति को लेकर है या आपके विचार करने या सोचने को लेकर, वो सारा एर्थ हाउस बताएगा। आपका एर्थ हाउस और एर्थ लॉर्ड वास्तव में ये बताएगा कि मैरिज होने के बाद आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, मैरिज को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वास्तव में आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस को भी आपका एर्थ हाउस बताएगा। वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड जो है वो किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन एर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी रोल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको हमेशा ये भी देखना होगा, भले ही आपका एर्थ लॉर्ड चाहे 12th में है चाहे 6th में है, लेकिन एर्थ हाउस में आपके चार्ट में कौन सा ग्रह बैठा और वो आपके चार्ट में किन भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है। एर्थ हाउस है वो रिसर्च और अकल्ट का भी है। एर्थ हाउस वो हाउस है जहाँ पर किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई है, जहाँ पर आप जितनी ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा गहराई आपके सामने और आती जाएगी। तो ये हाउस के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। एर्थ हाउस आपके जीवन में वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कभी भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो एर्थ हाउस को हम मृत्यु का घर मानते हैं और एर्थ हाउस से काफी लोग डरते भी हैं, लेकिन एर्थ हाउस ही वास्तव में वो हाउस है जहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा अच्छा होने की पोटेंशियल एर्थ हाउस में है, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं नकारात्मक होने की पोटेंशियल भी यहाँ है। सबसे पहले अगर हम देखें एर्थ हाउस की लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है, अगर जैसे किसी का एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है, देखिए एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में होना आपके लिए तब बहुत ज्यादा बेहतर होगा जब आपका एर्थ हाउस की कोई भी क्रिया को लेकर 12वें भाव से या तो संबंध बनेगा या फिर आपका फॉरेन सेटल होना होगा या फॉरेन जाना होगा। मोस्टली उन लोगों के लिए जो अपने किसी रिसर्च पर्पस के लिए, किसी अकल्ट से जुड़ी हुई क्रिया वगैरह के लिए विदेश जाते हैं। इवन ये जो एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में आना है वो आपके सिक्स्थ सेंस को भी काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा, साथ साथ में ये आपको हायर स्टडीज में भी काफ़ी मदद करेगा। एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में जाने से आप कोई भी प्रकार के रिसर्च के लिए विदेश जा सकते हैं या वहां सेटल भी हो सकते हैं। एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी बनाएगा, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी देगा। डिपेंड ये करता है कि आपका एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में जाने के बाद वहाँ वो कैसी स्थिति में है वास्तव में। क्या आपका एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में बैठने के बाद वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। वास्तव में अब आपके 12th लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आपका जो एर्थ लॉर्ड है और आपका जो 12th लॉर्ड है उसके साथ आपस में जो रिलेशन है आपस में वो कैसे हैं। यहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाएगा तो एर्थ लॉर्ड का जो रिलेशन है आपके 12th लॉर्ड के साथ वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर हो सकता है ज़्यादातर केसेस में। इसलिए अगर आपका एर्थ लॉर्ड आपके 12th हाउस में वेल प्लेस्ड है और अगर आपका 12th लॉर्ड भी बहुत वेल प्लेस्ड है तो ज़्यादातर केस में तो इस प्लेसमेंट से आपको फ़ायदा ही होगा। एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, देखिए एर्थ हाउस से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया या कोई भी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा अगर खर्चा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वास्तव में लेकिन एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना अन्य मामलों में थोड़ा स्ट्रगल देता है, थोड़ी कठिनाइयाँ देता है, जैसे ज़्यादातर रिश्तों को लेके, आपकी मैरिज को लेके भी कभी कभी। वैसे अगर देखा जाए तो एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना विपरीत राजयोग भी बनाएगा, लेकिन विपरीत राजयोग बनने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हमेशा ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ प्रदान करेगा आपका एर्थ लॉर्ड। वास्तव में अब आपका
जो एट लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका एट लॉर्ड अलग अलग होगा और आपका एट लॉर्ड आपके चार्ट में किसी अन्य भाव का भी स्वामी जरूर है, तो आपको उस हाउस से भी उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा वास्तव में। जैसे आपका एट लॉर्ड हो सकता है आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड हो, आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड हो सकता है, या आपके किसी भी अन्य भाव का वो स्वामी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सब देख सकते हैं अपने चार्ट में। तो जिस अन्य भाव का स्वामी होकर भी वो आपके 12th हाउस में, उस हाउस से भी आपको उसका विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आपका एट लॉर्ड वास्तव में 12th लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, या 12th हाउस से संबंधित आपके अन्य चार्ट में कौन कौन से ग्रह हैं, उन पर आपको विचार करना चाहिए। अब जो आपका 12th हाउस में जो आपका एट लॉर्ड बैठा है वो आपके 6th हाउस को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है आपके 6th हाउस पे। तो वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ और डेली रूटीन को काफी प्रभावित करेगा, आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस को भी काफी प्रभावित करेगा। वास्तव में 6th हाउस है वो काफी ज्यादा एक परेशानी वाला है, या जहां पर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना होता है, आपका रूटीन और आपका घरेलू जीवन का भी जो डेली लाइफ है वो भी, और कहीं ना कहीं आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं जो आपका वर्क प्लेस है वो भी 6th हाउस है। इसलिए मुख्य तौर पे आपको ये देखना होगा कि आपका जो 12th हाउस में बैठा हुआ आपका एट लॉर्ड है वो 6th हाउस पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। देखिए, अगर आपका एट लॉर्ड एक ऐसा प्लैनेट होगा जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा फायरी है, तो वास्तव में उसका प्रभाव 6th हाउस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी रोल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके अब एट लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है, जो एट लॉर्ड आपके 12th में बैठा है। वास्तव में अगर आपका एट लॉर्ड मान लो सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो ये निश्चित है कि वो आपके 8th हाउस का ही सिर्फ स्वामी है। लेकिन आपका एट लॉर्ड मान लो अगर कोई अन्य ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, इवन मंगल हैं, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको उस हाउस को भी देखना होगा, या उस हाउस के साथ भी अब उनकी जो 12th में प्लेसमेंट है उसका विचार जरूर करना होगा। वास्तव में देखिए, ये थोड़ा सा कठिनाई वाला होता है, स्पेशली आपकी मैरिज के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए। वास्तव में 12th हाउस है वो आपकी इमेजिनेशन है, और आपका क्रिएटिव जो किसी भी काम में एक कहीं ना कहीं एक आइडिया आपका रहता है, कोई भी प्रकार से बहुत ज़्यादा इनोवेटिव काम करने का आपका जो एक स्किल रहता है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ ग्रह मदद भी करेगा जब 12th हाउस में बैठेगा। तो वास्तव में अब आप इसको कितना ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको यहाँ देखना होगा। अब आपका जो एट लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में गया है वो आपके 6th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। लेकिन वास्तव में क्या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, या क्या वो किसी अन्य भाव को प्रभावित कर रहा है? देखिए, अगर आपका एट लॉर्ड शनि जैसा ग्रह होगा तो आपके 2nd हाउस को प्रभावित करेगा, आपके इवन वो 6th हाउस को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जैसे किसी का बृहस्पति है, मान लो बृहस्पति अगर एट लॉर्ड है तो 12th हाउस में जाने के बाद वो 4th हाउस को प्रभावित करेगा और 6th को भी प्रभावित करेगा, इवन वो आपके 8th को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक ग्रह पर इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। वास्तव में आपके 8th हाउस में अब कौन सा प्लैनेट बैठा है आपको उस पर भी विचार करना होगा, और वास्तव में क्या आपका एट लॉर्ड 12th हाउस में बैठने के बाद आपके 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है या नहीं, ये सब देखना होगा। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अब हम मान लेते हैं किसी का एट लॉर्ड जैसे 6th हाउस में स्थित है। एट लॉर्ड 6th हाउस में स्थित होने का मतलब है, क्योंकि 6th हाउस आपका रूटीन वर्क और आपका ऑफिस का जो भी काम है वो सारा है। तो एट लॉर्ड वैसे यहाँ भी विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी, क्योंकि अगर एट लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह हुआ तभी वो आपको यहाँ ज़्यादा मदद कर पाएगा। बट वास्तव में मैरिज को लेकर फिर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी आपके इन लॉज के साथ आपके उतने अच्छे रिलेशन नहीं होते। बट जो हम अभी पहले जो प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे थे, जैसे किसी का एट लॉर्ड मान लो 12th में है, उस केस में ऐसा होता है कि आप एकदम से जैसे ही मैरिज होता है विदेश जाने का सोचते हैं, या इवन आप विदेश में जाकर सेटल भी हो जाते हैं। बट ये वाला जो प्लेसमेंट है एट लॉर्ड का 6th हाउस में आना, अगर यहाँ पे प्लैनेट शुभ नहीं है आपका वास्तव में, या वो अच्छे प्रभाव में नहीं है, तो अचानक से आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा, आपका अपने इनलॉज से कोई ना कोई विवाद हो जाएगा। इनलॉज से विवाद होगा तो फिर पार्टनर के साथ भी विवाद होगा आपका। जैसे काफ़ी ज़्यादा केसेज आपने ऐसे देखे होंगे, मैरिज के बाद ज़्यादातर धन संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ जाते हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर कोई ना कोई बहुत ज़्यादा रिस्क पैदा हो जाता है, या जो लोग मैरिज वगैरह के लिए लोन वगैरह लेते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए जो लोग लोन वगैरह लेते हैं, वैसी कंडीशन सामने आती हैं। एट लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो अब कहीं ना कहीं 8th हाउस से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं वो आपकी डेली लाइफ में शामिल हो सकती हैं। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा समय दे रहे कहीं ना कहीं अपने रिसर्च को, अपने अकल्ट से संबंधित कार्य को, या कोई भी ऐसी क्रिया जो
अष्टम भाव से संबंधित कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एट लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन अगर यहाँ प्लैनेट एक क्रूर ग्रह हुआ तो कुछ हद तक वो आपको मदद कर सकता है। अब आपको देखना होगा यहाँ 6th लॉर्ड को। वास्तव में अगर 6th लॉर्ड आपका चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आपको जरूर ही यहाँ मदद मिल जाएगी। अब यहाँ 6th लॉर्ड का क्या वास्तव में संबंध आपके लगन से बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या आपके 6th लॉर्ड का संबंध आपके 12th हाउस या 8th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर ऐसा है तो आपके लिए थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। आपका 8th लॉर्ड जो 6th हाउस में गया है वहां वो वास्तव में कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या अगर वो अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठेगा तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इवन अगर 8th लॉर्ड आपका एक शुभ ग्रह हो तो 6th हाउस में बैठने से वो आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, फिर 8th हाउस को लेकर हमेशा कोई ना कोई समस्या उत्पन्न। 8th लॉर्ड के 6th हाउस में बैठने की वजह से अगर आप अपने इन लॉज के साथ किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके उनके साथ जुड़ के आप कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रह सकते हैं। 8th हाउस है वो वास्तव में आपके लिए दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों की संपत्ति है, या जो कुछ भी आपको जीवन में सडनली मिलता है। देखिए 8th हाउस आपके पार्टनर की वेल्थ भी है, तो ऐसा हो सकता है मैरिज के तुरंत बाद आपके पार्टनर की वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या कहीं ना कहीं आपका रूटीन वर्क और आपकी डेली लाइफ में उनका प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे में आपके पार्टनर का, आपकी मैरिज का, आपके रूटीन वर्क और आपके ऑफिस के कार्यों पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब पर आपको विचार करना चाहिए। देखिए इस केसेस में ज़्यादातर जो स्थितियां होंगी उनमें 8th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना काफ़ी केसेस में बेहतर हो सकता है, लेकिन 8th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना आपके लिए उतनी ही ज़्यादा चुनौतियां लेकर आएगा। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, बट मोस्टली यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर है 8th लॉर्ड के 6th हाउस में प्लेस्ड होने की बजाय।